रमा एकादशी प्रतिवर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर रखी जाती है, जो कि सन 9 नवंबर को है। मानता है कि रमा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद वैकुंठ में स्थान मिलता है। इस व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए पूजा की जाती है, साथ ही इसकी व्रत और कथा जरूर सुनना चाहिए। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मुचुकुंद नाम का एक प्रतापी राजा था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। पिता मुचुकुंद ने अपनी बेटी चंद्रभागा की शादी राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन से कर दी थी। राजकुमार शोभन की एक आदत थी कि वो भी एक समय बिना खाए नहीं रह सकता था। इसी बीच शोभन एक बार कार्तिक माह में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। उस दिन रमा एकादशी का व्रत भी था। चंद्रभागा के राज्य में सभी एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन करते थे, तो दामाद शोभन से भी ऐसा करने को कहा गया, परंतु शोभन इस बात को लेकर काफी परेशान हो गया। इसके बाद वह अपनी परेशानी को लेकर अपनी पत्नी चंद्रभागा के पास पहुंचा। तब चंद्रभागा ने कहा कि ऐसे तो आपको राज्य से बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे राज्य में सभी लोग इस व्रत का नियम पूर्वक पालन करते हैं। यही नहीं, आज के दिन यहाँ जीव जंतु भी भोजन नहीं करते। चंद्रभागा की इस बात को सुनकर आखिरकार शोभन को एकादशी व्रत रखना ही पड़ा। लेकिन एकादशी व्रत का पारण करने से पहले ही शोभन की मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ रहने लगी। एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन का अगला जन्म हुआ। इस बार उन्हें मंदराचल पर्वत पर आलीशान राज प्राप्त हुआ। एक बार मुचुकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर में पहुंचे। वहां सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखकर पहचान लिया। वहां ब्राह्मण को देख शोभन ने अपना सिंहासन से उतरकर पूछा कि यह सब कैसे हुआ। इसके बाद तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को पूरी बात बताई। अब चंद्रभागा अपने पति शोभन से मिलने के लिए व्याकुल हो थी। इसके बाद वह वाम ऋषि के आश्रम में पहुंची, फिर वहां से मंदराचल पर्वत गई। इस तरह एकादशी के प्रभाव से दोनों का फिर से मिलन हुआ। कहते हैं कि जो भी इस व्रत को करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी व्रत की कथा सुनने और कहने से ही मनुष्य के सभी सुखों को प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।